Students, you are studying the new book of mathematics in 2025 and you have observed that the major portion of your syllabus has been changed. Ninth mathematics के syllabus का major portion change हो चुका है. Now the question is that क्या 2025 के लिए पेपर पैटर्न में भी कुछ चेंजिंग्स की गई हैं? The answer is yes. और वो चेंजिंग्स क्या हैं वो ही आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मैं स्टार्ट में आपको बताता चलूं कि आपकी टेक्स्ट बुक जो है ये आपको टॉपिक्स, आपके सिलेबस के टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करती है. बट वेयर आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज एक्सरसाइजेस? और अगर बात करें पेपर पैटर्न की तो पेपर में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन के लिए आपको नीड है किप्स के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नोट सीरीज की. सब्जेक्टिव की बुक जो है किप्स की वो आपको एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी और ऑब्जेक्टिव नोट्स जो हैं वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है. सो आइए अब देखते हैं कि पेपर पैटर्न हमारा क्या है जो कि हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं. टोटल टाइम जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा टू सोल्व योर पेपर दैट इज 2 hours and 30 minutes. और डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं वो है 75. यानी कि आपको 2 hours and 30 minutes में 75 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है. और अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपके मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो एक पेपर नहीं होगा, वो 2 पेपर्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप. जी डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 सेपरेट पेपर दिए जाएंगे. पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर दिया जाएगा, आप देखेंगे उसके ऊपर मेंशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और उस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा. ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा. There will be 15 MCQs type question in the objective type paper and you have to attempt all the questions in 20 minutes. Within time आपको 15 MCQs type questions को solve करना है. Each MCQ carry 1 marks. So the total marks of this portion, ये जो objective type paper है इसके total marks हैं 15. So 20 minutes में आपको 15 marks का पेपर attempt करना है. After 20 minutes आपसे ये पेपर वापस ले लिया जाएगा. एक बबल शीट टाइप पेपर होगा. बबल शीट में आप बबल्स जो है वो फिल कर देंगे, यानी कि एमसीक्यूज का जो है उसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो उसका सूटेबल आंसर है वो बबल आप फिल कर देंगे, करेक्ट आंसर. उसके बाद ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपसे वापस ले लिया गया और फिर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेकेंड पेपर जो कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा. अब अगर बात करें सब्जेक्टिव पेपर की, 20 मिनट्स तो आप पहले जो है वो आपने अटेम्प्ट उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में गुजार दी. नाउ यू हैव 2 hours and 10 minutes और इसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर को सोल्व करना है. और कितने मार्क्स का पेपर हम अटेम्प्ट कर चुके हैं? 15 मार्क्स का. टोटल मार्क्स कितने थे? 75. नाउ रिमेनिंग जो सब्जेक्टिव पेपर है वो 60 मार्क्स का है. अब इस सब्जेक्टिव पेपर के 2 मेजर पोर्शन है, एक है शॉर्ट क्वेश्चंस का और सेकंड वन है लॉन्ग क्वेश्चंस का. सो आइए सबसे पहले हम सेक्शन 1 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं. अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चंस की तो डियर स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन, ये जो सेक्शन है ये 36 मार्क्स का है. कैसे? इसमें एक्चुअली 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. होगा क्या? तीनों क्वेश्चंस में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे and you have to attempt 6 short questions in each question. आपको 6 short question जो है वो attempt करने हैं out of 9. So each short question carry 2 marks. 6 multiplied by 2 is equal to 12. So आप question number 2 में से 6 short question attempt करेंगे. 6 multiplied by 2 12 marks. Question number 3 में से 6 multiplied by 2 12 marks. Question number 4 में से 6 multiplied by 2 12 marks. So 12 plus 12 plus 12 मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, सो इट्स इक्वल टू 36. सो सब्जेक्टिव सेक्शन, सब्जेक्टिव टाइप पेपर के सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस का 36 मार्क्स का पेपर जो है वो आपने अटेम्प्ट कर लिया. अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स फिर बारी आएगी लॉन्ग पोर्शन, लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन की, सेक्शन 2 की. अब टोटल मार्क्स कितने हैं सब्जेक्टिव टाइप पेपर के? 60 में से 36 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया. और अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये 24 मार्क्स के होंगे. लॉन्ग क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे.
लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेक्शन है इसमें टोटल अब 5 क्वेश्चंस होंगे और इन 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कौन से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? इट्स अप टू यू। यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। अब अगर बात करें प्रीवियस ईयर्स के पेपर पैटर्न के लिए, जैसे कि हमने कहा, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पेपर पैटर्न में भी चेंजिंग्स आई है। वो क्या चेंजिंग्स है? तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रीवियस पेपर पैटर्न की, तो प्रीवियस पेपर पैटर्न में लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आप अपनी मर्जी के अटेम्प्ट करते थे और एक क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन होता था थ्योरम्स का। बट यहां पर सब्जेक्टिव टाइप पेपर के सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन में देयर इज नो कंपल्सरी क्वेश्चन। अब कोई कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस आउट ऑफ 5। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखें, लॉन्ग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी, और दोनों के मार्क्स हैं 4 and 4। सो इस तरह टोटल मार्क्स एक लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स बन जाते हैं 8। सो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन बता दी है मार्क्स के साथ। सो आए डियर स्टूडेंट्स, फिर अब यहां पर हम एक जो पेपर है, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर डियर स्टूडेंट्स मैं कोई प्रीवियस पेपर यहाँ पे लेता और आपके साथ डिस्कस करता, तो जैसे मैथमेटिक्स का मेजर सिलेबस भी चेंज है यहाँ पर और पेपर पैटर्न भी जैसे मैंने बताया तो चेंज है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स बेटर to discuss with you the model paper approved by the PECTA। जी डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने जो मॉडल पेपर अप्रूव किया है, आए हम उस मॉडल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको 2025 का डियर स्टूडेंट्स 2025 to 2026 सेशन का जो फाइनल एग्जाम पेपर है बोर्ड का, वो इसी पेपर के अकॉर्डिंग ही आएगा। सो आइए देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जो पेपर आपके सामने अपीयर हुआ है, इसके मेंशन किया गया यहाँ पे कि इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। 15 मार्क्स हैं, 20 मिनट्स टाइम है। वही बातें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब 15 एमसीक्यूज आने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखें, अगर आपका यूनिट नंबर 1 से लिया गया डियर स्टूडेंट्स, सर्च की मल्टीप्लीकेशन को डिस्कस किया गया। सेकंड एमसीक्यूज लॉगरिथम के चैप्टर में से है। थर्ड एमसीक्यूज जो है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पावर सेट के बारे में जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शंस गिवन है। 4 एमसीक्यूज देखें, सेट्स के चैप्टर में से लिया गया। फिफ्थ एमसीक्यूज जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो है फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और फैक्टराइजेशन के चैप्टर से लिया गया। नेक्स्ट आप देखें जी, एमसीक्यूज नंबर 6 है, ये भी अलजेब्रा में से है और एमसीक्यू नंबर 7 भी अलजेब्रा में से लिया गया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 8, 9 ये दोनों एमसीक्यूज ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर यूनिट नंबर 6 में से लिए गए हैं। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पूछा गया जो कि एक्चुअली आपका यूनिट नंबर 7 है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स में से एक एमसीक्यू लिया गया और फिर डियर स्टूडेंट्स उसके बाद अगर देखें स्लोप, ये 12 एमसीक्यूज हो गए हैं और जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 15 एमसीक्यूज हमने पूछे जाएंगे और 15 एमसीक्यूज को ही हमें अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी, ट्रायंगल है और एमसीक्यू नंबर 14 में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इन लास्ट आई थिंक इट इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। सो ये 15 एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव पोर्शन जो है, सब्जेक्टिव पेपर वो आ जाएगा। अब सब्जेक्टिव पेपर मैंने बताया शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द पैटर्न अप्रूव्ड बाय द पेक्टा, इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर आने वाला है। सो ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आप देखें, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। मैं पहले बता चुका हूं 6 करने हैं आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउट ऑफ 9। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आउट ऑफ 9। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा होगा। ये 3 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन हैं। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सिमिलर है। 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स यहाँ पे भी 12 हैं, टोटल मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स क्या हैं 12 हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर,
और क्वेश्चन नंबर 4 में सिमिलर जो है वो स्टेटमेंट है, बिल्कुल सेम। आप देख सकते हैं जी 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर 12 हैं और 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन थे। सो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन का आपने तीनों क्वेश्चन में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपकी अपनी चॉइस के जो है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर का ही पार्ट 2 उसी शीट पे डियर स्टूडेंट्स होगा, या यहाँ पे आपको नया पेपर नहीं आपको दिया जाएगा, जस्ट ऑब्जेक्टिव पेपर सेपरेट होगा, फिर आपसे वो वापस ले लिया जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर अब आपके पास ही है। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद उसी पेपर में आप देखेंगे नीचे तो आपके पास अब जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आ जाएगा जो कि आपके सब्जेक्टिव पेपर का पार्ट 2 है। जैसे कि मैं बता चुका हूं, इट्स वेरी क्लियर मेंशन दैट वी हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 5 क्वेश्चन है, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं ऑफ योर चॉइस। आपको अपनी मर्जी के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, ऐसा होगा कि हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। अब ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए अटेम्प्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी अटेम्प्ट कर लें। आप कहीं यार एक पार्ट वहां से किया एक पार्ट वहां से कंबाइन किया तो मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नॉट एट ऑल। ये आपके 2 क्वेश्चन कंसीडर किए जाएंगे। आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसी क्वेश्चन का ए और बी पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है, तब वो क्वेश्चन एज ए कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। 5 आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के ये देखें, ये क्लियरली मेंशन है 8 मार्क्स हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। देख लें तमाम क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 2 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के भी ए और बी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ज्योमेट्री के रिलेटेड है बट फिर भी इसके 2 पार्ट्स हैं। ये देखें ए एंड बी, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आल्सो इंक्लूड्स 2 पार्ट्स ए एंड बी। सो आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आउट ऑफ 5 और इस तरह आपका 24 मार्क्स का जो है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा। 24 प्लस 36 सब्जेक्टिव 60 मार्क्स बन जाएंगे एंड इट्स वेरी इजी टू obtain 75 out of 75 in your mathematics paper।